सही है। तो ज्योग्राफी का जो पार्ट फोर्थ है इसमें हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो मणिकर्ण के मुकाम पर कौन सा है बिजली मरकज, जमीन की गर्मी से निकलने वाला बिजली का मरकज है। तो इसके बारे में हमने देखा था और उसके बारे में और तफसील आप देख सकते हैं जियो थर्मल जो रहेगा उस हिसाब से। नेक्स्ट है, भारत का मुकाम किस निस्फ कुर्रे के दरमियान में होता है? बराबर है। भारत का मुकाम किस निस्फ कुर्रे के दरमियान में? तो 74 का फर्स्ट है मशरिकी, मशरिकी कुर्रे के दरमियान। भारत और श्रीलंका को आबनाएं कौन सी जुदा करती है? और आबनाएं को क्या कहते हैं हमने? स्टेट क्या? स्टेट। स्ट्रेट। भारत और श्रीलंका को आबनाएं, उसका फोर्थ पालक, आबनाएं पालक जुदा करती है। हाँ। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, भारत की सतह मुर्तफा का किस दरिया की वजह से दो हिस्से हो गए? किस दरिया की वजह से? सतह मुर्तफा, सतह मुर्तफा को हमने क्या देखा था? क्या कहते हैं प्लेटो। सतह मुर्तफा? प्लेटो। प्लेटो वगैरह के दो हिस्से जो हो गए, तो कौन सा है इसमें से? उसका है फोर्थ, नर्मदा। नर्मदा के ऐसे दो हिस्से हो गए सतह मुर्तफा का। भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? फर्स्ट। सबसे बड़ी झील की बात कही गई थी, इनमें से कौन सी है? तो 77 का है थर्ड, ताप्ती। 77 चिल्का। चल चल कर ही लोना है ना। इंडियस बोले थे ना, इंडिया की भी है बोले वो। और लार्जेस्ट झील को क्या कहेंगे? हाँ। लेक। लेक। रिवर तो नदी होती है, लेक। और लेक मतलब झील। तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, वो वाली क्या थी? वो झील थी। और ये वेम्बनाड, ये देखा था हमने केरला की, ये लार्जेस्ट है। लेकिन अभी ऑप्शन में जब नहीं रहेगा, अगर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ इसका नाम, तो फिर कौन सी रहेंगी बड़ी झील इनमें से? लोना नहीं फर्स्ट। नाम पर तो मजाक है। चलका ये है, चलका झील। 8 लार्जेस्ट लेक्स के बारे में अगर हम देखेंगे, इसमें लिस्ट क्या दी गई? लेक्स इन इंडिया। पहले देखिए, सबसे पहले नंबर पे आती है वेम वेम्बानंद लेक, केरला की। वेम्बान वेम्बानाथ, ऐसा पढ़ना है इसको, वेम्बानाथ लेक केरला की, ये लार्जेस्ट है। उसके बाद आती है, देखिए ये है चिलिका लेक, ये है उड़ीसा में। दूसरे नंबर पे कौन सी है? चिलिका लेक, उड़ीसा की। ये लार्जेस्ट कोस्टल लैगून है इंडिया की, लार्जेस्ट कोस्टल साहिली लैगून इन इंडिया, एंड द सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, और पूरे दुनिया में भी सेकंड लार्जेस्ट है। उसके बाद है, इट इज ऑल्सो डेजिग्नेटेड एज अ रामसर साइट एंड इज होम टू अ रिच बायोडाइवर्सिटी विथ माइग्रेटरी बर्ड्स लाइक फ्लेमिंगो बर्ड्स वगैरह वहां पर आते हैं। एंडेंजर्ड स्पेशीज जैसे कि इरेवेटी डॉल्फिन्स होते हैं वहां पर, जो बहुत कम पाए जाते हैं एनिमल्स ऐसे। तो ये कौन सी हो गई सेकंड? थर्ड पर देखते हैं कि पुलिकत लेक है, ये आंध्र प्रदेश की है और तमिलनाडु की है। ये बॉर्डर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से जुड़े हुए हैं। पुलिकट ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है इंडिया की, सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया की। और ये वाली कौन सी थी पहले की? ये लार्जेस्ट कोस्टल लेग्यून इसके अंदर आता है। कोस्टल लेग्यून मतलब क्या होता है? मीनिंग ये देखते हैं, कोस्टल लेग्यून
उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं हम? यहाँ पर देखिए, Coastal lagoon is a shallow body of कोस्टल लगून शैलो बॉडी ऑफ वाटर होती है जो सेपरेटेड होती है ओशन से एक बैरियर के थ्रू। ये देखिए बीच में रुकावट होती है, तो क्या होती है, शैलो बॉडी ऑफ वाटर जो सेपरेट होती है ओशन से एक बैरियर के थ्रू, कनेक्टेड होती है ओशन को एक और ज्यादा इनलेट से। तो ये क्लोज ऑफ होता है टाइम में, कभी कभार क्लोज ऑफ ऐसे होता है। तो इस तरह से होता है। तो ये वाला कौन सा था, चिली का लेक। तो उसको चिली का पढ़ना है, जो कि अभी जो पूछा था सबसे बड़ी झील, तो चिली का, क्योंकि अभी उसका नाम नहीं आया दूसरा। पहले वाले जो था तो उसका नाम नहीं आया, अगर पहला आता तो वेम्बानंद वेम्बानाड लेक होता था, फिर चिलिका लेक। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट अगर देखते हैं हम, तो आंध्र प्रदेश की पुलिकट लेक है, फेमस है बर्ड सेंचुरी में। उसके बाद में अगर देखते हैं हम, तो सांभर लेक, सांभर झील राजस्थान की। तो सांभर इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है, इनलैंड। अब इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक क्या होती है? जो इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक ये क्या होती है? इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक क्या होते हैं? बॉडीज ऑफ वाटर दैट आर सराउंडेड बाय लैंड एंड आर नॉट कनेक्टेड टू द सी। ये लैंड से कवर्ड होते हैं लेकिन सी से जुड़े नहीं होते, एक्सेप्ट फॉर रिवर, लेकिन नदियों से जुड़े हो सकते हैं। दे आर फाउंड इन सेमी एराइड एंड एराइड क्लाइमेट जोन, यहाँ पर पाए जाते हैं वो। तो ये इनलैंड इस तरह से होती है, देखिए इनलैंड लेक इस तरह, मतलब बीचों बीच, जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती समंदर से। तो ये सांबर लेक उसकी एक मिसाल है। और ग्रेट सॉल्ट लेक भी है, लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ द सॉल्ट इन वेस्टर्न हेमिस्फेयर, नॉर्थन उत्तः में जो है। ये है कि मोस्ट सैलिन इनलैंड बॉडीज ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड है। लोनार लेक जो है, तो लेक ये क्या है, नेचुरल सॉल्ट वाटर लेक है, ये अलग चीज हो गई। तो ये दो चीज हो गई। उसके बाद में क्या हो गया, सांबर लेक का ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं वोलार लेक, जम्मू एंड कश्मीर की। वोलार क्या है, मोस्ट लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स है इंडिया में। और लार्जेस्ट ये कौन सी है, मोस्ट कौन सी बोल रहे हैं, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर मतलब अलग अलग किस्म से वो थी कौन सी, इनलैंड, नमक पानी इनलैंड सॉल्ट वाटर वाली। ये इंडिया लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर और इंडिया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स की अगर बात करें, तो वो लार्जेस्ट है कश्मीर की वैली में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्रूशियल रोल इन फ्लड कंट्रोल एंड सपोर्ट फिशिंग एंड वाटर ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज। फ्लड कंट्रोल से भी रोकता है ये। 10 फैक्ट्स गंगा वगैरह के बारे में। फिर देखिए कोलेरू लेक है आंध्र प्रदेश की। कोलेरो क्या है कि कोलेरो अनदर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, दूसरी वेटलैंड इकोसिस्टम की। ये डिजाइनेटेड है रामसर साइट की, अनदर बोला है, सेकंड नहीं बोला। तो दूसरी तक लेक मणिपुर की। तो लोकतक क्या लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लोटक लेक जो है, तो ये मणिपुर की है। फ्लोटिंग सुमिट्स होते हैं, हाइड्रोजन मास ऑफ वेजिटेशन सॉइल एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड वेरियस स्टेजेस ऑफ डिकम्पोजिशन होता है। फिर इसके बाद में है पिचोला लेक राजस्थान की। पिचोला ये उदयपुर में, पिचोला ये आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक है जो क्रिएट हुई थी 14th सेंचुरी में। और इसको जाना जाता है एक सेनिक ब्यूटी विथ प्लेसेस आइलैंड हिल्स सराउंडिंग विथ इट। उसके बाद ये सारी चीज हो गई इसकी 8 रिवर्स की। तो अभी हमारे पास कौन सी यहाँ पर से, इसको क्या है, चिल्का, चिल्का लेक इस तरह से। ये देखिए प्रोनाउंसिएशन चिलिका इस तरह पढ़ना है। तो ये चिलिका लेक ये हो गई। उसके बाद है हरियाणा और पंजाब में किस नस्ल की भैंस दूध की पैदावार के लिए मशहूर है? तो 78 का थर्ड राइट है, मुर्रा। हरियाणा और पंजाब में मुर्रा नस्ल की भैंस दूध की पैदावार के लिए मशहूर है। मुर्रा भैंस के दीदार करते हैं, मुर्रा। और भैंस को क्या बोलते हैं, बफलो। पढ़ने में उसको बफलो ऐसा पढ़ना है।
तो मुर्रा, बफलो, इस तरह। नेक्स्ट है, भारत में मिल पहली पटसन की स्पिनिंग मिल मगरबी बंगाल में किस मुकाम पर शुरू हुई? तो 79 का फोर्थ वाला सही, रेशरा। किस मुकाम पर पटसन की स्पिनिंग मिल, पहली पटसन की। जनूबी भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जनूबी भारत की बात है, तो वो है फर्स्ट वाला, आनी मोड़ी, राइट। सबसे ऊंची चोटी, हाँ, हाईएस्ट पीक। पीक अनीमोड़ी। तो अनीमोड़ी वेस्टर्न घाट्स और साउथ इंडिया में है। अनीमोड़ी इज ऑल्सो नोन एज एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया, उसको साउथ इंडिया का एवरेस्ट भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। अनीमोड़ी की ये तस्वीर है। उसके बाद देखिए, भारत में जदीद स्टेनलेस स्टील सनत की इब्तिदा किस मुकाम पर हुई? तो उसका है, देखिए, फर्स्ट, कल्टी। स्टेनलेस स्टील सनत की इब्तिदा कल्टी में हुई थी। भारत में पहला खाद का कारखाना कौन सा है? कौन सा है पहला? उसका है थर्ड, सुंदरी। पहला खाद का कारखाना सुंदरी। खाद के कारखाने को क्या कहते हैं हम? खाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपोजिशन, कंपोजिटर क्या कहते हैं? डिकम्पोजर्स, ऐसा। क्या है सुंदरी? तो डिकम्पोजर में उसको बाद में ढूंढ लेना है। तो ये बता रहे कि पहला, फर्स्ट, इंडिया में। सुंदरी के ताल्लुक से कुछ आने रहे, सुंदरी है या फिर संदरी, कुछ हो सकता है वो। सिंदरी भी हो सकता है, इसलिए नहीं आ रहा होगा, ये हटा देते हैं। तो इसमें कुछ इसका खास नहीं आ रहा, तो इसको अभी फिलहाल याद रख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, किस मिट्टी की चाय की पैदावार के लिए अच्छी होती है? कौन सी मिट्टी? पहाड़ी, सैलाबी, काल कसदार, ये सुर्ख। मिट्टी की चाय की पैदावार के लिए कौन सी अच्छी होती है? उसको इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? पैदावार को क्या कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ टी में। विच सॉइल इज बेस्ट फॉर टी कल्टीवेशन? तो एल्यूअल माउंटेन एंड लेटरल सॉइल, ये होती है एल्यूअल माउंटेन्स लेटरल सॉइल। तो माउंटेन मतलब पहाड़ी आ रहा है, ठीक है। असम में कैसे होता है? इस तरह देखिए, इस तरह से टी फार्मिंग पहाड़ी टाइप में इस तरह से की जाती है ज्यादातर। तो इसका क्या रहेगा? 83 का फर्स्ट है। आप कंफ्यूज हो गए, लोहे का सुर्ख है वो मिट्टी। और काली कसदार किसकी थी? किसके लिए इस्तेमाल हो रही थी वो? दलदली वाले को बोलना है।
रेतीली मिट्टी उसमें मिक्स होती है, तो देखो ना ऊपर रेतीली टाइप। अभी के अभी भूल जा रहे तो ऊपर। हाँ, पता तो काम कर सकते हैं। हाँ, ठीक। यहाँ पर एक है, देखिए। हाँ, ये मिट्टी जुनूबी सतह मुर्तफा पर, ये कौन सी थी? काली काली। ये गाल की मिट्टी थी। नहीं नहीं, काली मतलब थी सर। 63 का। फोर है, फोर। इसको देखते एक मरतबा 63 का क्या था। फोर। तो 63 का फोर्थ था। फोर्थ क्या है? काली गद्दार। और कहाँ पर आया था? ऊपर इसके। एक बीच में गाल की मिट्टी का भी आया था ना। नहीं सर, गाल की भी गाल की। इसका फोर था। ये दलदल, ये सब निकाल। काली कसदार मिट्टी। नाम याद के हाथ का था सो। टेस्ट। सर ये हाँ, पहले ये देखना, ये काली कसदार मिट्टी से ताल्लुक से जो आया है। इसका तो इसमें कौन सा था? किस चट्टानी इलाके में? तो ये रेतीली था। हाँ। अब सवाल नंबर कितना है? दूसरा आप जो बता रहे हैं। ये दक्षिण साइड। काली कसदार की हो गई। अब इधर से ये दोनों भी मिट्टी के थी सर, 25 और 26। 25 वाला किस? हाँ, ये लोहे के वाला, ये सुर्ख वाला हो गया। मट्टी का नामियाती खाक। नामियाती खाद का तनासुब किस में होता है? तो ये गाल था। नामियाती खाद का तनासुब। ये दलदली था। दलदली बोले थे। 26। तो 26 का है फोर्थ। दलदल। दल दली। और एक गाल जिसमें आया था, तो वो वाला ढूंढना है बाकी। सरकार वाह। सर नहीं थे सरकार किसने है? सबसे ज्यादा इलाका किस मिट्टी का है? ये 69, ये देखें। ये किसका है काल इलाका? मिट्टी का इसका ऐसा काल मिट्टी शायद। हाँ, तो ये 69 का हम देखेंगे। 69। तो इसका थर्ड है काल मिट्टी इसका। गाल मिट्टी। तो भारत में सबसे ज्यादा इलाका किस मिट्टी का? तो गाल की मिट्टी। ऐसा, तो ये सब याद रखना है पूरे। एक जगह पर पूरे लिख लीजिए, जितने भी आ रहे हैं, हाँ, मिट्टी के। अब अब कौन सा चल रहा है सवाल हमारा? हाँ जी, 83। 83 चल रहा है। हाँ, ये किस मिट्टी की पैदावार के लिए अच्छी होती है? चाय की पैदावार के लिए। पहाड़ी। तो चाय और कॉफी के लिए पहाड़ी। अब कौन सा बच गया? और देखिए, सैलाबी को गाल भी कहते हैं। तो सैलाबी मिट्टी, जो कि अभी हमने पढ़ा, क्या था वो? कि भारत में ज्यादा जो मौजूद है, तो वो हाँ, काल की मिट्टी, सैलाबी में। काली कसदार का अब क्या हो गया? आप बोल के बताइए। अभी जो दो, सत्य मुस्तफा। सच्चे मुर्तफा का एक है और दूसरा, दो जगह है। खाली। ये एक बार ही आया था काली का बाजार। दो मरतबा आया है, फिर से एक बार देखना पड़ेगा। काली का बाजार का ना सुर्ख लोहे वाला था। हाँ। और काली कसदार किसके लिए था? जुनून की सत्य मुस्तफा। इसको अभी चलते चलते पूरे लोग लिख लीजिए। जुनूनी को सर नीचे जुनून के सत्य जुनूब की मुस्तफा सच्चे पाया जाता मुर्तफा पर, तो ये काली कसदार। और उसके ऊपर भी एक था, है। ये वाला काली कसदार मिट्टी। तो कितने हो गए? दो। रेतीली मिट्टी है। अभी के अभी में सब लोग भूल जा रहे हैं। और एक बसाल्ट किस में आया था? बसाल्ट का भी एक जिक्र आया था। क्या बोलते हैं? इसके ऑप्शन में जो बसाल्ट था, संगमरमर, बसाल्ट, शेल। बसाल्ट को इंग्लिश में क्या कहेंगे? बसाल्ट के ऊपर कौन सा क्वेश्चन था, बोलिए। सवाल नंबर कितने में आया था बसाल्ट? सैंडी सॉइल, यानी कि क्या हो जाएगा? रेतीली मिट्टी। और बकेट्स टाइप में जो बोलेंगे, तो बसाल्ट को बकेट्स आ रहा है, तो बकेट्स। और बसाल्ट का हमने जो देखा था, वो कहाँ पर था? ये था महाराष्ट्र की सत्य मुर्तफा, बसाल्ट चट्टानों से बनी हुई है, इस तरह। तो क्या है? आप काली कसदार मिट्टी का बोलिए। जिन्होंने सत्य मुस्तफा में जुनूबी सत्य मुर्तफा पाए जाने वाली में पाई जाने वाली। काली पत्थर। और इसका क्या था? भारत की सत्य मुर्तफा के शुमार में कौन सी चट्टान है? अरावली। अरावली। वॉइस नहीं होगी।
93। 93 भी आने वाले हैं। तो अब देखते हैं, तो अभी कितने हो गए? सैलाबी को गाल कहते हैं, काली कसदार, ये सब हो गया। भारत में कितने फीसद इलाका आबपाशी के तहत आता है? ठीक है। कितना आता है? शायद 34। 84 का हम देखेंगे। हाँ, 84 का सेकंड है। सेकंड में क्या है? 34। कितने फीसद इलाका आबपाशी के तहत में है? तो वो है 34, 34। अरुणाचल प्रदेश में दरियाए ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? दरियाए ब्रह्मपुत्र को। हाँ। सेकंड। तो इसका है सेकंड, हाँ। दिहांग। भारत में पहला शक्कर का कारखाना किस रियासत में शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश। बिहार। तो 86 का है सेकंड, बिहार। बिहार। और शक्कर पे अभी एक आया था, तो उत्तर प्रदेश प्रोड्यूसर में आया था ना, उसका क्या था? शक्कर। शक्कर कहाँ पाई अभी जाती थोड़ी देर पहले था। बारिश था उसका। शक्कर कहाँ पाई नहीं, जाती उसका जब उत्तर प्रदेश था शायद। अरुणाचल प्रदेश था उसका। कहाँ पर था वो सवाल? समझ गए? अभी अभी शुरू हुआ था ना। मैंने इतना इतना चीनी पसंद पर मुझे हमारे सभी का भी करेंगे। हाँ, ये अभी था। चलो। जरा शुक्र है। गेहूं की काश्त में कौन सा था? महाराष्ट्र नहीं, इसका उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश था। नहीं नहीं, पंजाब से है। अभी के अभी में कंफ्यूज हो जा रहे हो। तो पंजाब में देखिए, उत्तर 67 का सेकंड है, प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उसी तरह से ये जो शक्कर का आया था सवाल, वो कौन सा रहा पहले? और ज्वार की पैदावार के लिए कौन सा है रियासत? महाराष्ट्र फर्स्ट। महाराष्ट्र। हाँ, तो 43 का क्या है? फर्स्ट। फर्स्ट, महाराष्ट्र। और चाय की काश्त का? साम। हाँ, ये आसम। तो वो वाला ढूंढ लेना है कि जिसमें अभी अभी गया था वो, शक्कर की पैदावार के लिए। कोई सर बहुत हुआ। मान लीजिए है कि जो 61 से 62 रेशम की पैदावार के लिए कौन सा? कर्नाटक। कौन सा था रेशम की पैदावार इसमें? कर्नाटक नाम है क्या? खेती। फर्स्ट। तो 57 का चेक करेंगे। ये सब चीजों को एक जगह पे लिख देना है आपने। तो फर्स्ट है कर्नाटक। और कोयले की पैदावार में भारत का कितना है? तीसरा। कुदरती गैस और मादनी तेल की सबसे ज्यादा पैदावार मुंबई में। मुंबई है। हो गया गया कारखाना। शक्कर का कारखाना। हाँ, कहाँ पर है ये वाला? हाँ। भारत में पहला शक्कर का कारखाना। उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश था, पहला शक्कर के कारखाने के ऊपर। हाँ बाबू। तो ये वाला 86, 86 पर आ जाते हैं। तो ये सेकंड है उसका, उत्तर प्रदेश ने बिहार। हाँ, अभी वाला। तो बिहार। गर्मियों में भारतीय बर्रे सफेद में हवा का दबाव कितने मिली बार होता है? बर्रे सफेद में हवा का दबाव, उसका फर्स्ट 1000, 1000 मिली बार होता है। भाखड़ा बंद के आगे फैलाव को क्या कहते हैं? हाँ, तो भाखड़ा बंद के आगे फैलाव को क्या कहते हैं? उसका है फोर्ट, गोविंद सागर।
भाखड़ा बंद के आदि फैलाव पर। खरीफ और रबी इन दोनों मौसमों में कौन सी फसल ली जाती है? खरीफ और रबी दोनों में। चावल चावल है चावल। चावल तो चावल। उसका है जवार। जवार। सही जवाब है जवार। जवार। भारत में मैग्नीज का सबसे ज्यादा जखीरा किस रियासत में पाया जाता है? मैग्नीज का जखीरा वो है फर्स्ट कर्नाटक। महाराष्ट्र में नागपुर जिला किस मादने जखीरे के लिए मशहूर है? नाम। तो उसका है फोर्ट। मैग्नीज के लिए 91 का है फोर्ट। मादने जखीरा मैग्नीज के लिए। अभी को पता है कर्नाटक में ज्यादा पाया जाता है और मशहूर मैग्नीज। हाँ, ज्यादा पाया जाना और मशहूर कहाँ पर था ज्यादा पाया जाना मैग्नीज? जखीरा किस रियासत में पाया जाता है? तो जखीरा मतलब क्या हो गया, जहाँ पर गोडाउन टाइप में जहाँ रखा जाएगा, तो वो हो गया समझो कर्नाटक में। अब यहाँ पर देखिए, आ, ये 90 का क्या था, कर्नाटक। अब यहाँ पर कर्नाटक की बात नहीं हुई, पूछ रहा है कि महाराष्ट्र में नागपुर जिला किस मादनी जखीरे के लिए मशहूर है। तो महाराष्ट्र की जब बात कर रहे हैं, भारत में जब बोला जखीरा तो कर्नाटक। अब महाराष्ट्र में पूछा है कि नागपुर जिला भी बता दिया उसने कि महाराष्ट्र में नागपुर जिले किस मादनी जखीरे के लिए। तो नागपुर के संतरे तो होते हैं, लेकिन मैग्नीज के हिसाब से भी उसको याद रख लीजिए, मादनी जखीरे के लिए। आबादी के लिहाज से भारत में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर मतलब 92 का। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये ऑप्शन। तो वह सेकंड मुंबई मेट्रो सिटी। कुछ को मेट्रो सिटी दिल्ली लग सकता है, लेकिन मुंबई बहुत ज्यादा आबादी वाला है। भारत की सतह मुर्तफा के शुमाल मशरिक में कौन सी चट्टान है? तो 93 का हम देखेंगे, उसका है फर्स्ट, वो है राजमहल। जब भी आप कोई भी पीवाई बगैर समझे देखते हैं या फिर इसके जवाब आप डायरेक्ट देते हैं ना, तो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको है ना गलत जवाब याद हो जाते हैं। अगली बार बगैर देखे जब आप रिपीट नहीं होगा तो आप डायरेक्टली जो आपने जवाब दिया था वो दे देंगे। तो उसके लिए उसको क्या है, गौर से समझना है। नहीं तो अगर आप जो जवाब देंगे ना तो आपको वही याद हो जाता है। तो ये क्या है, राजमहल कौन सा? भारत की सतह मुर्तफा के शुमाल मशरिक की चट्टान है राजमहल। राजमहल से शिवाजी महाराज के ऊपर कुछ याद आ रहा है? कल पढ़े थे, शादी कहाँ पर हुई थी ऐसा कुछ था। हाँ, वो लाल महल कुछ, लाल महल। लाल महल था ऐसा। नेक्स्ट है कि शुमाली मशरक़ी मानसूनी हवाओं से कौन सी रियासत में बारिश होती है? तो कौन सा इसमें शुमाली मशरक़ी मानसूनी हवाओं से कौन सी रियासत में बारिश होती है? तो 94 का क्या है, थर्ड है, तमिलनाडु। शुमाली मशरक़ी मानसूनी हवाओं से तमिलनाडु रियासत में बारिश होती है। और दरियाए गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा इलाके के दरमियान कौन से पानी की झील है? दरियाए गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा इलाके के दरमियान। उसका है थर्ड, कोलेरो। ये वाला सही है। किस मिट्टी में नमी रोकने की सलाहियत ज्यादा होती है? पहाड़ी। नमी रोकने की सलाहियत। पहाड़ी पहाड़ी। बराबर। तो उसका है फोर्थ, पहाड़ी। काली कसदार मिट्टी। तो इसको और अच्छे से 2-3 मरतबा मतलब दोहराना है, लिख के रखना है, नहीं तो वो गलत जवाब याद हो जाएंगे। तो काली कसदार, और काली कसदार मिट्टी कौन सी होती है? सूरजमुखी की सतह पर हाँ, मतलब वो जो पाए जाना। खेतों में पाई जाने वाली जैसी उस तरह से होती है वो, रेतीली रेतीली टाइप में होती है मिट्टी। नमी रोकती है, नमी रोकने की सलाहियत होती है इसमें काली कसदार मिट्टी में। और दलदली का दूसरा, दलदली मिट्टी अलग हो गई। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? उसका है थर्ड, वुलर। तो वुलर जो लेक है
उसके बारे में, वुलर लेक। ये देखिए, ये कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। अब उसमें लोनार नहीं दिया था, नहीं तो आप लोनार कर देते थे। तो ये भारत की सबसे बड़ी बोले मीठे पानी की झील, ये वुलर है। ये वुलर लेक इस तरह से है। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले जो लेक्स का पढ़ रहे थे हम, तो तब वो इसके बारे में देखा था। ये कश्मीर में फ्रेश वाटर लेक, जो कि हमने देखा था कि फ्रेश वाटर के लिए तो मीठे पानी के हिसाब से जब पूछता है सबसे बड़ी, तो ये है। और इनलैंड वाटर की वो अलग है, सॉल्ट। भारत में किस रियासत में सबसे ज्यादा बारिश होती है? तो इसका फोर्थ राइट है, मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है। सैलाबी मिट्टी मतलब गाल, ये भारत के तकरीबन कितने फीसदी इलाकों में फैली हुई है? तो 99 का हम देखते हैं, वो है सेकेंड, 22। मरकजी इख्तिदार वाली रियासत आसाम की सरहद से कितनी रियासतों की सरहदें मिलती है? आसाम की सरहद से। उसका है फर्स्ट, 7। सरहद से कुल 7 रियासतें मिलती है सरहदें। महाराष्ट्र में गर्मी के चारे की फसल क्या कहलाती है? इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो इसको छोड़ देते हैं। भारत की आबो हवा किस किस्म की है? तो 102 का है फर्स्ट, बराबर, मानसून किस्म की। गेहूं की फी हेक्टर पैदावार किस रियासत में सबसे ज्यादा है? फी हेक्टर में उसका है फर्स्ट, पंजाब में। गन्ने की फसल के इलाके के लिहाज से किस रियासत का पहला नंबर आता है? उत्तर प्रदेश उसका सही जवाब है। गन्ने की फसल के इलाके के लिहाज से उत्तर प्रदेश का नंबर पहला आता है। और लोहे की मादनियात का जखीरा महाराष्ट्र में किस जिले में पाया जाता है? तो चंद्रपुर है। लोहे की मादनियात का जखीरा महाराष्ट्र में, तो ये चंद्रपुर में पाया जाता है। और बॉक्साइट मादनियत से कौन सी धातु मिलती है? बॉक्साइट के मादनियत से कौन सी धातु मिलती है? तो वह है एल्यूमिनियम। मादनियत की पैदावार के लिहाज से भारत में सबसे पहला नंबर किस रियासत का होता है? हाँ, मादनियत की पैदावार के लिहाज से उसका है फोर्थ, झारखंड है। मादनियत की पैदावार के लिहाज से पहला नंबर जो है तो झारखंड का है। भारत में मछली की पैदावार के लिहाज से किस रियासत का नंबर पहला है? तो उसका है थर्ड, मगरिबी बंगाल, राइट। भारत में समंदरी माहीगिरी में किस रियासत को अव्वलियत हासिल है? हाँ, तो सेकंड राइट है, महाराष्ट्र। भारत में मछली की पैदावारी में कितने फीसद पैदावार माहीगिरी के तहत होती है? तो उसका है फर्स्ट, 40%। भारत की मुआशी राजधानी को क्या माना जाता है? किसको मानते हैं? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, नागपुर? फाइनेंशियल के हिसाब से तो उसका है फाइनेंस के हिसाब से मुंबई, क्योंकि वहां ज्यादा पैसा जनरेट होता है, इसलिए। मुआशी राजधानी, हाँ, भारत की राजधानी दिल्ली है और मुआशी राजधानी मुंबई, और महाराष्ट्र की राजधानी भी मुंबई है। इस तरह से, मतलब हार्ट ऑफ सिटी जैसा कहा जाता है, हार्ट ऑफ इंडिया, इस तरह ऐसे भी। तो इसीलिए लिहाज से कहा जाता है, क्योंकि वो फाइनेंशियल वे में सपोर्ट करती है। भारत में सबसे ज्यादा बारिश किस मुकाम पर होती है? तो उसका है फोर्थ वाला, राइट, के मौसम राम किस मुकाम पर होती है सबसे ज्यादा बारिश? सीटेट में भी आता है मौसम राम। काली कसदार मिट्टी किस फसल के लिए फायदेमंद होती है? जवार, गेहूं, कपास या बाजरा? तो उसका है थर्ड, वो है कपास के लिए। काली कसदार मिट्टी कपास के लिए होती है। जमीन की झीज की अहम वजह क्या होती है? जायद बारिश, तूफानी हवाएं, जंगल की कटाई या माहौलियात की आलूगी? हाँ, तो उसका है थर्ड, जंगलात की कटाई। संदल की सबसे ज्यादा पैदावार कहाँ पर होती है? उसका है सेकंड, कर्नाटक, राइट। जनूबी भारत का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है?
जुनूबी भारत। गोदावरी। उसका है फर्स्ट गोदावरी, राइट। नागार्जुन सागर बंद, ये किस दरिया पर वाक़ है? नागार्जुन सागर बंद, ये उसमें भी आता है सीटेड में। हाँ सर, कृष्ण जी, नागार्जुन। हाँ कृष्ण जी। उसका है थर्ड कृष्णा, कृष्णा दरिया पर ही वाक़ है। हिरा हिराकड बंद किस दरिया पर वाक़ है? हिराकड बंद, उसका है थर्ड महानदी, राइट। दरियाई जहलुम किस झील से निकलता है? उसका थर्ड राइट है, वूलर से निकलता है, अभी जो हमने वूलर पढ़ा। सबसे मीठा पानी की झील जो है तो वूलर, और वहां से दरियाई जहलुम इस झील से निकलता है। सरदार झील मंसूबा किस दरिए पर बनाया गया है? तो उसका थर्ड नर्मदा सही जवाब है। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा इलाका कौन सा है? सबसे बड़ा डेल्टा इलाका, वो है थर्ड सुंदरबन, राइट। सुंदरबन का इलाका। नेक्स्ट है, भारत में फिलहाल कितनी रियासतें हैं टोटल? तो थर्ड सही जवाब है 29। जेल में से कौन सी जोड़ी सही है? हरियाणा, शिमला, कर्नाटक, हैदराबाद, मध्य प्रदेश, रायपुर, उत्तरांचल, देहरादून। तो उसका है फोर्थ वाला, उत्तरांचल प्रदेश और देहरादून, यूपी देहरादून। जेल में से गलत जोड़ी को पहचानना है। छत्तीसगढ़, रांची, गोवा, पणजी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, महाराष्ट्र, मुंबई। रांची फर्स्ट, फर्स्ट। उसका फर्स्ट वाला सही जवाब, ये गलत है, छत्तीसगढ़ का रांची नहीं, बाकी सब बराबर है। जेल में से कौन सा शहर दरियाए गंगा के किनारे आबाद में नहीं है? नहीं है। आबाद नहीं है। पटना, पटना, पटना। हाँ, तो सेकंड कोची है, और उसका लखनऊ। 125 का है लखनऊ। ये दरियाए गंगा के किनारे आबाद नहीं है, मतलब बाकी है पटना, वाराणसी, कानपुर, ये दरियाए गंगा के किनारे है, लखनऊ नहीं। जेल में से 7 जजीरों का शहर कौन सा होता है? 7 जजीरों का, 7 आइलैंड सिटी। सर चेन्नई। उसका है फोर्थ मुंबई, 7 जजीरों का शहर। क्यों है, उसका रीजन क्या है? 7 सी, समंदर में है। समंदर 7 आइलैंड। समंदर से घिरा हुआ है वो, इसलिए। Mumbai is the called as the seventh city of 7 island because it was built on 7 islands that were gradually connected together. तो इसलिए मुंबई, फिर मेजोकॉन, पेरेल, वर्ली, माहिम, कोलाबा, ओल्ड वुमेन आइलैंड, ये सारे, ये 7 आइलैंड इस तरह से। तो सिटी ऑफ 7 आइलैंड, उसका ये नक्शे में देखिए ऐसा आता है, उसका जो मैप है। भारत में कौन सी नदी सुर्ख नदी के तौर पर पहचानी जाती है? सुर्ख नदी, उसका है फोर्थ ब्रह्मपुत्र। सुर्ख नदी। भारत में रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? रकबे के लिहाज से उसका है फर्स्ट राजस्थान। राजस्थान ये रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी रियासत। भारत में रकबे के लिहाज से सबसे छोटी रियासत कौन सी है? गोवा। उसका है फोर्थ गोवा, सही जवाब। रकबे के लिहाज से भारत का दुनिया में कितना नंबर है? उसका थर्ड है, थर्ड यानी कि 7वां नंबर है रकबे के लिहाज से भारत का दुनिया में। पुष्कर तालाब ये कहाँ पर है? उसका है फर्स्ट, ये कोची में है। कोची में लश्कर तालाब, कोची पास है। हाँ, पुष्कर ऐसा कुछ दिख रहा है, पुष्कर तालाब कोची में है। महाभारत में कर्कक्षेत्र जंग का मैदान फिलहाल किस रियासत में आता है? महाभारत का, तो वो आता है हरियाणा में। महाभारत का कर्कक्षेत्र जंग का मैदान हरियाणा में। निकोबार दो द्वीप जजीरे में कितने जजीरे होते हैं टोटल निकोबार में? उसका फर्स्ट 19। और भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वो है लद्दाख, सबसे बड़ा जिला। और भारत में मुकम्मल ख्वानदगी की रियासत कौन सी है? केरला। मुकम्मल ख्वानदगी की रियासत केरला। और भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लद्दाख।
सबसे बड़ा जिला। और निकोबार दो जजीरे, कितने जजीरे हैं? 19। निकोबार द्वीप जजीरे में टोटल 19 जजीरे। और कुरुक्षेत्र जंग का मैदान, ये कौन सा